तो पड़ा हुआ है ज़मीं पर हुसैन का, घर तो पड़ा हुआ है ज़मीं पर हुसैन का, नेज़े पे है बुलंद मगर सर हुसैन का, नेज़े पे है बुलंद मगर सर हुसैन का, घर तो पड़ा हुआ है ज़मीं पर हुसैन का, नेज़े पे है बुलंद मगर सर हुसैन का, नेज़े पे है बुलंद मगर सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हुसैन का। और ये शेर बतौर खास देखिए हजरात मोहतरम, आपको ये बखूबी मालूम है तारीख़े करबला जानना हमारे ईमान की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। आपको बखूबी मालूम है कि जब सरे हुसैन करबला से दमिश्क पहुंचता है, थोड़ी तवज्जो, जब सरे हुसैन नवासे रसूल का कटा हुआ सर दमिश्क पहुंचता है तो यजीद पलीद ने सरे हुसैन पर अपने नेज़े को लगाता है और तलवार के नेज़े पे सर को बुलंद करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो ये हुसैन का हाल क्या हुआ हमसे टकराने पर। लेकिन आशिक़े रसूल मोहिब्बाने अहले बैत ने ये बताया कि यजीद के कटने के बाद भी सरे हुसैन तुमसे बुलंद है। वाह वाह, कटने के बाद भी ये हुसैन का सर है, नवासे रसूल का सर है, कटा तमूर है, लेकिन है यजीद तुम्हारे सर से बुलंद अभी भी है, कटने के बाद भी सरे हुसैन बुलंद है। धन तो पड़ा हुआ है ज़मीन पर हुसैन का, नेज़े मगर सर हुसैन का, नेज़े पे है बुलंद मगर सर हुसैन का। और ये शेर बतौर खास समाप्त, नहरे फुरात की तो कोई बात ही नहीं। बराए करम थोड़े देर आप लोग रुक जाएं, अभी मैं प्यासे करबला की बात कर रहा हूं, आप ठंडा पीने लगे। बराए करम रुक जाइए, बहुत कीमती महफिल है, आपने सजाया है, 10 मिनट और रुक जाइए, बराए करम रुक जाइए। नहरे फुरात की तो कोई बात ही नहीं। मैं अहले स्टेज से तवज्जो के तलबगार था। नहरे फुरात की तो कोई बात ही नहीं, पानी निकाल देता है पत्थर हुसैन का, पानी निकाल देता है पत्थर हुसैन का। नहरे फुरात की तो
निकाल देता है पत्थर हुसैन का, पानी निकाल देता है पत्थर हुसैन का। आखिरी शेर में पेश करने जा रहा हूं। हमारे गांव के मुखिया जी ने सारे उलमाए किराम को नजरानों से नवाजा है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के मौका पर अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर समाप्त कीजिए। बहुत कीमती शेर में पेश करने जा रहा हूं कि किसकी मजाल है कि जरा रोक ले पानी। पहले स्टेज से तवज्जो के तलबगार में शेर पर, किसकी मजाल है कि जरा रोक ले पानी, किसकी मजाल है कि भला दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का। किसकी मजाल है भला रोक ले पानी, दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का। मेरे साथ इंशाल्लाह नारा लगाए, नारे तकबीर। एक हाथ है वो, एक हाथ उठाकर, जिसके बाद दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को उठा के हुसैन के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, आखिरी शेर समाप्त करें। पूरा हासिले करबला इस शेर में इंशाअल्लाह ताला अपने इल्मो सलाहियत के मुताबिक मैं पेश करना चाहता हूं कि बाकी नहीं है नामो निशानी यजीद की। करबला की तारीख लोग ये जानते हैं कि करबला एक जंग है जिसमें गर्दन कटी है, सर कटा है, बाजू कटे हैं, तीर चला है, तलवार चली है, खून बहा है, लेकिन तलवार चली है तो चली क्यों है? तीर चला है तो चला क्यों है? गर्दन कटी है तो कटी क्यों है? सर कटा है तो कटा क्यों है? खून बहा है तो बहा क्यों है? खेमा चला है तो चला क्यों है? अब्बास अलंबरदार के बाजू क्यों कटे हैं? औलो मोहम्मद की गर्दन क्यों कटी है? इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई है? हजरत अली अकबर की शहादत क्यों हुई है? नन्हे अली असगर की शहादत क्यों हुई है? हजरत कासिम की शहादत क्यों हुई है? अहले बैत की शहादत क्यों हुई है? घराने हुसैन की शहादत क्यों हुई है? गर्दन क्यों कटी है? सर क्यों कटा है? उस मकसद को जानना चाहिए। अगर मकसद से आशना नहीं हो तो फिर करबला के पैगाम से आशना नहीं हो, फिर दीन हक से आशना नहीं हो। हजरात मोहतरम, करबला जो है दीन का वो पैगाम है जिसे बच्चे बच्चे को जानना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो दीन इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर, इस्लाम की अजमत की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर हर शख्स जो है अपनी गर्दन, अपना सर, अपना खेमा, सब कुछ जो है आल औलाद, मालो दौलत, ताकि अपनी जान, नामूस
उसे रिसालत पर कुर्बान कर दे, ये पैगाम करबला। बात करें आखिरी से कि बाकी नहीं है नामो निशानी यजीद की, बाकी नहीं है नामो निशानी यजीद की, है नाम मगर आज भी घर घर हुसैन का, है नाम मगर आज भी घर घर हुसैन का। नारे रिसालत, कसरा के आला हजरत, धावा शरीफ, धावा शरीफ, सूफी मिल्लत। हजरत, एक बात का ऐलान करना जरूरी समझता हूँ। ऐलान किया गया था कि 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोगों की ये खुश नसीबी है कि हुजूर सूफी मिल्लत के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुजीबुर रहमान बाबू तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त बढ़ा दिया गया। माइक पे हजरत अल्लामा मौलाना अफजल शमसी रक्सहां शरीफ। हजरात मोहतरम मक्का तेजी के साथ समाप्त कर लें। ये मनकबत मेरे वालिद मोहतरम उस्तादुश्शोरा हैरत शमसी अलैहिर्रहमा का लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस मनकबत पाक के तुफैल उनके मकाम व मर्तबा को बुलंद बाला फरमाए। तमाम हाजरीन सामईन इस जिक्र शोहदाए करबो बला में जो हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी सुरखरुई अता फरमाए। हैरत को ये हैरत है कि अपने तो है अपने। साथी सलाहुद्दीन साहब के इस शेर पर मैं तवज्जो करना चाहूंगा तमामी अहले स्टेज से और सामईन। हुसैन का मसला के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, मैंने 10 मिनट आपका वक्त लिया, इंशाअल्लाह वो हम अपने वक्त में से माइनस कर दिया और बिल्कुल 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। वक्त की नजाकत को देखते हुए मौसम की भी हालात जो है अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान पाक से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है उसकी रोशनी में कुछ देर हमें समाप्त करें। कुरान पाक के ऐलान के मुताबिक जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं वो मुर्दा नहीं जिंदा है। ये और बात है कि तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये है कि आज नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा करने वाले, पढ़ने वाले वो नबी की जात पर भी अभी मशकूक हैं। वो ये सोचते हैं कि नबी जिंदा है या माज़अल्लाह मुर्दा। ये बहस है कौम मुस्लिम में है, लेकिन उन्हें बताने की जरूरत है कि कुरान जब शोहदाए इस्लाम को जो नबी की तालीमात के सदक़ो तुफ़ैल है, अगर नबूवत के सामने पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा के सामने कोई मकाम, कोई मर्तबा आपसे बुलंद नहीं है। खुदा के बाद किसी का मर्तबा सबसे बुलंद है, वाला है, अरफा है, तो वो मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। तो बात यही साफ हो गई
कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है कि जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। यह और बात है कि तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। अब बताइए, इस कुरान पाक की आयत करीमा के पैगाम के मुताबिक इमाम हुसैन जिंदा है, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा है, हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा है, हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा है, अब्बास अलंबरदार जिंदा है। वो शोहदाए इस्लाम जो बदर के मैदान में, ओहद के मैदान में, खंदक के मैदान में, जमल के मैदान में, हुनैन के मैदान में, करबला के मैदान में अपनी जान की बाजी लगा दिया है। चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन के खिलाफ हो, चाहे यजीदी लश्कर के खिलाफ हो, जान की बाजी नबी के चाहने वालों ने लगा दिया है कि अगर ये जान खुदा के नाम पे जाएगी, अगर ये सर खुदा के नाम पे कटेगा, अगर ये बाजू खुदा के नाम पे कटेंगे, अगर ये गर्दन खुदा के नाम पे कटेगी, अगर ये आल औलाद खुदा के नाम पे कटेंगे, तो कयामत तक के लिए खुदा के ऐलान के मुताबिक जो है जिंदा हो जाएंगे। ये मुर्दा नहीं, जिंदा है। तो फिर हम जिंदा जावेद का मातम, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। हजरात मोहतरम, कहने का हमारा मतलब ये है कि वो करबला की जंग जो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को रूनुमा हुई है, जिसमें इमाम हुसैन घराने रसूल ने अपनी जान की बाजी लगा दिया है। आखिर बात क्या थी, मुखालिफ कौन था, हमें बताना ये है, हमें जानना ये है, हमें इसी फलसफा को समझना है। जब तक इस फलसफा को हम नहीं समझेंगे, आज बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं कि फला नमाज पढ़ रहा है, फला रोजा रख रहा है, फला हज कर रहा है, फला ज़कात दे रहा है, फिर उसके ईमान में कमी कैसे हो गई, फिर उसे देवबंदियत, वहाबियत और नजदियत में क्यों डाला जा रहा है, फिर वो कुफ्र की दहलीज पर क्यों है, फिर उसका ईमान मुकम्मल क्यों नहीं है। जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वही नमाज वो पढ़ रहे हैं, जो कुरान हम पढ़ रहे हैं वही कुरान वो पढ़ रहे हैं, जो हज हम कर रहे हैं वही हज वो कर रहे हैं, जो ज़कात हम अदा कर रहे हैं वही ज़कात अदा वो कर रहे हैं। फिर आखिर जो है ये बहस है कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, हमारा ईमान मुकम्मल है, हम सुन्नी शहीउल अकीदा है, आखिर वो गलत क्यों है, ये सवाल हमेशा गूंज रहा है। हजरात मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि अगर नमाज ही सब कुछ है, अगर नमाज ही ईमान का मयार है, तो करबला के मैदान में चलो। जिन लोगों ने इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार मारी है, जिन लोगों ने नवासे रसूल की हो गर्दन पे तीर चलाया है, जिन लोगों ने आले रसूल पर पानी बंद किया है, वो लोग भी करबला के मैदान में नमाज पढ़ रहे थे। तो बताओ, उनकी नमाज पर उनके ईमान का फैसला कर दोगे? उनकी नमाज पर हुसैन पर अहमियत दे दोगे? उनकी नमाज पर उन्हें अहले बैत पर अहमियत दे दोगे? बताओ। तो सवाल ये है कि जो फिरका गलत है, जो फिरका जहन्नमी है, जिस फिरके की अलामत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिया है, तो आप नोट कर लो, उलमाए इस्लाम से समझ लो, उस फिरके में भी नमाज है। चाहे वो देवबंदियत की जमात हो, चाहे वो कोई जमात हो, वहाबियत की जमात हो, चाहे वो शियाओं की जमात हो, कोई जमात हो, हर जमात में नमाज है। यहाँ तक के यजीदी लश्कर में भी नमाज है। तो फिर जब नमाज के बुनियाद पर, जब नमाज की बुनियाद पर इस्लाम का फैसला है, तो फिर जो है करबला के मैदान में हुसैन की गर्दन क्यों कटी है, अली अकबर की गर्दन क्यों कटी है, हजरत अली असगर के हुलकुल पे तीर क्यों चला है? बताओ। ये अहले बैत की गर्दन पे क्यों तीर और तलवार की बारिश हुई है? हमें समझना होगा। तो बात समझ में आ रही है कि नमाज तो है, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं? नमाज तो है, रसूलुल्लाह से इश्क है कि नहीं? नमाज तो है, रसूल की ताज़ीम और एहतराम है कि नहीं? नमाज तो है, रसूल को हाजिर और नाजिर जानता है कि नहीं? नमाज तो है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
से इश्क का तकाजा क्या है। अगर वो झूठा इश्क का दावा कर रहा है, अगर वो दीन के आड़ में जो है अपनी हुकूमत चलाना चाह रहा है, नामो नमूद की दुनिया गुजारना चाह रहा है, चाहे जितनी बड़ी हुकूमत हो, चाहे तुम्हारे पास जितनी ताकत हो, लेकिन जो है इस ताकत को सुन्नत शरीयत के रोशनी में पेश करना होगा, नबी की सुन्नत के आईने में पेश करना होगा। अगर नबी की सुन्नत के आईने में नमाज नहीं